ज़्यादा इनको भी लेकिन कुछ चीज़ें इनको नहीं पता तो आपके लिए फिर हम इसको शुरू से करेंगे एक दफ़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस जो है ना ये एक हमारे पास सीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। अब उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, लेकिन ये कि आपका काम एसईओ का है। एसईओ में जो क्लाइंट्स हैं ना, यही वाली हो, एसईओ में जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ना, उनकी वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी होगी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस पे होगी या जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वो आपको मिलेगी, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, उसमें एसईओ करनी है। एसईओ की जो सेटिंग्स है उनको इम्प्लीमेंट करना और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपको उनको टूल को चलाना आना चाहिए, तो अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई उसको एडिट कैसे करना है, उसमें आपको पेज कहाँ से मिलेंगे, आपको पोस्ट कहाँ से मिलेगी, आप किस किस चीज़ की एसईओ कर सकते हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ सीखने के लिए हम वर्डप्रेस को करेंगे। तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके, आपको इंस्टॉल करना आना ज़रूरी नहीं होता। अगर आ भी जाए ठीक है, नहीं भी आता तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि प्रैक्टिस के लिए आप इंस्टॉल कर लें। मैं इंस्टॉल करना है अभी करूँगा, आपकी वीडियो बन जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगा। इंस्टॉल करके हम उसको साथ साथ सारी चीज़ें करेंगे अभी। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हम फ्री में करेंगे ना लोकल पे, तो एक हमें एग्जाम सर्वर चाहिए। दूसरा हमें उसकी वर्डप्रेस की एक फ़ाइल चाहिए, जो हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है wordpress.org, वहाँ से डाउनलोड करते जाके, wordpress.org से जाके। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हुई हैं। यहाँ गेट वर्डप्रेस से डाउनलोड होगी जाके, ये वाली फाइल होती है। 6.9.4 वर्जन अभी चल रहा है इसका। तो मेरे पास दोनों डाउनलोडेड पड़ी हुई हैं। मैं डाउनलोड तो नहीं करूँगा, जस्ट इंस्टॉल करूँगा। तो कैसे करना है, हम अपने पहले फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे इस फाइल के अंदर आने के बाद रिकॉर्डिंग की है ना कि नहीं की अभी, स्टार्ट है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे लोकल डिक सी में। यहाँ पे एग्जाम मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, एग्जाम पे आ जाएंगे। एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा htdoc का नाम का फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ से अब हम htdocs के अंदर आ गए। htdocs फोल्डर हमने ओपन कर लिया, तो ये हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल पड़ी हुई है। वही 6.9.4 अपडेटेड ही पड़ी मेरे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर से एक फ़ोल्डर निकल के आएगा वर्डप्रेस के नाम का, ये देखिए ये आ गया मेरे पास। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इससे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास फाइल आ गई है। अब इस फाइल से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इस फाइल को रीनेम करेंगे। रीनेम करके इसको वो नाम देंगे जिस नाम से अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, कौन सा नाम यूज़ कर लें, यूनाइटेड कर लें। यूनाइटेड मैंने रख लिया। अगर जो वेबसाइट का नेम होगा ना, यहाँ पे हम रखेंगे, एक तो स्मॉल लेटर में होगा, फिर विदाउट स्पेस होगा। अगर अगला वर्ड भी आता है ना तो विदाउट स्पेस लिखा जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल यूनाइटेड रखूँगा। तो यूनाइटेड इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर भी ये फ़ोल्डर आ रहा है। अब ओपन करने के बाद सारी फाइलें यहीं शो होनी चाहिए थी, लेकिन ये फ़ोल्डर में आ रही हैं। तो इसको इन फ़ोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ से कट करेंगे और वापस इधर ऐड करेंगे। तो अब जो है वो हम इसको इजीली, इसको मैं फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही हम यूनाइटेड फोल्डर खोलेंगे डायरेक्ट वो फाइलें आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम क्रोम पे आ जाएंगे अपने पास। यहाँ आके सर्च करेंगे, हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट, फिर उसके बाद सबसे पहले डेटाबेस बनाना है PHP माई एडमिन। लेकिन ये सर्च करने से पहले आपके पास अगर एग्जाम इंस्टॉल है तो आपने उसका जो कंट्रोल पैनल होता है उसको ऑन करना होता है। तो एग्जाम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी सर्च में आ रहा है। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑन है, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, ये भी ज़रूरी है।
तो ये यहाँ पे आएंगे ना, तो पहले अपैच और मैस के लिए दो फाइलें आ रही हैं, इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। अभी दोनों स्टार्ट है और स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये वाली नहीं, बस फर्स्ट दो का आपने लाजमी स्टार्ट करना है, फिर आप इसके बारे में जो भी सर्च करेंगे वो आपको पॉसिबल हो जाएगा। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, मेरे पास पहले स्टार्ट है। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, फिर स्लैश। तो डायरेक्ट PHP माई एडमिन आपके पास ओपन होगा, जहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डाटाबेस का नाम हमने रख देना वही जो हमने फाइल बनाई है, यूनाइटेड क्रिएट, और ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया, दोबारा लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नेम लिखेंगे, हमारे पास यूनाइटेड है, फिर स्लैश आगे WP डैश हेड में लगा देंगे। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश ही कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो करेंगे। डाटाबेस नेम हमारा यूनाइटेड है, यूज़र नेम रूट आएगा, डाटाबेस का यूज़र नेम हमेशा रूट ही होता है, ये वाली चीज़ें कोई नहीं लगानी। नेक्स्ट सबमिट करेंगे, इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। साइट टाइटल यूनाइटेड ही मैंने लगा दिया, ये यूनाइटेड कोहली लगा दे। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन मैंने लगा दिया ताकि ये याद रहे, भूले ना। कंफर्म करेंगे वीक पासवर्ड को, ईमेल अपनी ऐड करेंगे एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देंगे। बस इतना सा काम है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ये मैंने लोकल हाउस पे किया फ्री में। आप इसको वर्डप्रेस की मतलब जो प्रैक्टिस है ना उसको करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेज को एडिट करना, ये वो चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन जब हम काम करेंगे ना तब आपको मैं एक लाइव वेबसाइट दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस फिर करेंगे। तो इसको आप लॉगिन करेंगे, हम लॉगिन करके एडमिन एडमिन इसका यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्डप्रेस के अंदर डैशबोर्ड में वेलकम मैसेज मिल रहा है हमें, और कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे पोस्ट PHP अपडेट के बारे में बता रहा है, साइट हेल्थ है, पोस्ट कितनी हुई है, एक्टिविटी क्या हो रही है। तो यहाँ से इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, एडिट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इसके ऑप्शन आ रहे हैं, जिनको हम ओपन करके, मतलब पोस्ट भी पोस्ट का फंक्शन है, पेज का है, इनको ओपन करके इनके अंदर से हम इनको बनाना सीखेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी वेबसाइट को भी व्यू करते हैं तो यहाँ से जाके विजिट साइट करते हैं, तो हमारे पास ये डमी साइट अभी कुछ ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ ये नज़र आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है ना वो उसको स्टार्ट करना है, मतलब इसकी सेटिंग को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं होम पे अभी मौजूद है, नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं अपडेट पे चला जाता हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ की अगर अपडेट आएगी वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तीन चीज़ों की वर्डप्रेस के अंदर अपडेट आती है। एक वर्डप्रेस की अपनी अपडेट आ जाती है, वर्डप्रेस का वर्जन जब चेंज होता है। दूसरी वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, और तीसरा थीम्स होते हैं। प्लगइन्स या थीम की और या फिर उसकी अपनी अपडेट्स आती है। तो एसईओ में प्लगइन्स भी हम यूज़ करेंगे, थीम का तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन प्लगइन को तो हम यूज़ करेंगे, इसलिए अगर कोई अपडेट आती है तो आप यहाँ से आके उसको देख सकते हैं। आगे आ जाता है पोस्ट का। अब वेबसाइट के अंदर जो डाटा हम इंसर्ट करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं, एक पोस्ट के साथ, एक पेजेस बना के इंसर्ट करते हैं। इन दो मेथड के साथ अलावा तीसरा तरीका यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ हम पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट में अपनी एसईओ करेंगे, या हम पेज बनाएंगे और पेज के अंदर अपनी एसईओ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पोस्ट बनाना सीखते हैं। पोस्ट में आते हैं, तो पोस्ट में आने के बाद एक हेलो वर्ड हमें डमी पोस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे भी अगर देखें थीम में ये आपको टॉप पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा थीम भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से थीम एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लगे। आप लोगों को थीम वर्डप्रेस उसमें एसईओ में नहीं लगाना पड़ता, ये जिसने बनानी है वो थीम वगैरह लगा के सारा कुछ करेगा। आपने बस पोस्ट, आपका काम पोस्ट के साथ है, पेजेस के साथ है, प्लगइन के साथ है, या सेटिंग में कुछ चीज़ें जो आपने करनी है, बस बाकी कोई चीज़ नहीं होगी आपके लिए। नहीं, वो करने पड़ेंगे आपको जी, एसईओ के लिए, क्योंकि डेवलपर को कौन सा पता है वो करके देगा, वो चीज़ें हमने खुद करनी है, वो हम देखेंगे। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे यहाँ पढ़ेंगे। पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, वो देखेंगे हम इसमें। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी मेरा यहाँ पे लेआउट पूरा चेंज हो गया, थीम मैंने चेंज किया है। तो ये जो पहले लगा हुआ ये ब्लॉग थीम का नहीं है अभी, क्योंकि हम पोस्ट पे काम कर रहे हैं ना। पोस्ट में अगर आपको ब्लॉग थीम होगा ज़्यादा अच्छा नजर आएगा, तो इस ये वाले थीम में ये बेहतर रहेगा। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं पोस्ट पे।
पोस्ट को हम कैसे बना सकते हैं ये सीखेंगे आज। तो पोस्ट बनाने के लिए हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पोस्ट ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का टाइटल है जो कि हम कोई भी लगा सकते हैं, मैंने यूनाइटेड कॉलेज सिंपल लगा दिया। ठीक है, इसको यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं, या ये अगर शो होगा तो ये आपके पेज में भी नजर आएगा, हाइड कर देंगे पेज में से हाइड हो जाएगा ये टाइटल। नीचे आ जाए तो नीचे अब हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ से ना कोई डमी टेक्स्ट उठाते हैं, लॉरेन इप्सन साइट पे जाते हैं। ये मैंने कंटेंट यहाँ से उठा लिया, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरा कंटेंट हो गया। इसके बाद अब कोई भी हेडिंग भी साथ साथ आती रहेंगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखना है दिस, हेडिंग लिखनी है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे जैसे कि दिस इज अ, एक हेडिंग आ गई, इस हेडिंग का नीचे पैराग्राफ यहाँ पे लिखा जाएगा। इस पैराग्राफ के बाद मुझे कोई इमेज लगानी है तो क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज सेक्शन पे चले जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। आप अपलोड से भी लगा सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी और यूआरएल से भी। अपलोड करेंगे तो ये इमेज पे चला जाएगा, अगर तो ये यहाँ से इमेज अपलोड हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं हो रही तो फिर इसका एक और तरीका भी है। कुछ सिचुएशन में यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती इमेज, जैसे ये वाली इमेज मैं अपलोड करता हूँ, कुछ सिचुएशन में हो जाती है, कुछ में नहीं होती। तो ये देखिए नहीं हो चुकी, तो हमने मीडिया लाइब्रेरी में चले जाना है, यहाँ से अपलोड करना है। तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी इनकी। तो यहाँ से अब मैं सेम वही इमेज करूँगा जो पहले अभी अपलोड नहीं हुई ना, उसी इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा, यहाँ से हो जाएगी, उधर से अगर नहीं हुई तो। ठीक है, अगर इमेज में कोई एरर होगा फिर इधर से भी नहीं होगी, लेकिन इमेज ठीक है तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपको जब इमेज लगाते हैं, इमेज का नाम, उसकी साइज़ कितना आ रहा है और उसकी विड्थ हाइट क्या है, ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एसईओ के लिए जो आपने फॉलो करनी है। फॉलो वो क्या है कि आपका जो साइज़ है वो 100 केबी से ज़्यादा ना हो, 100 या 150 तक हो, उससे ज़्यादा आप साइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ होता जाएगा उतनी आपकी इमेज हैवी होती जाएगी, आपकी वेबसाइट को लोड करेगी और आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आएगा। तो इसलिए 100 केबी या 150 केबी आप टारगेट करें, इससे ज़्यादा बड़ी इमेज को आप नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो क्या होगी कि आप जो इमेज की जो एक्सटेंशन होती है ना, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डिफरेंट होती हैं, उसको ज़्यादातर आप डॉट वेब पी करें, डब्ल्यू ई बी, वेब पी जो होता है ना, वेब पी वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, और उसमें ऑटोमेटिक साइज़ जो केबीज में होता है वो बहुत कम होता है, तो वो जो है आपकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं करेगा और वेबसाइट पे लोड भी सही करेगा। इसलिए वेब पी में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करें। फिर सबसे जो फेमस चीज़, मतलब मेन चीज़ आपके लिए होगी वो ओल्ड टेक्स्ट होगा एसईओ में। एसईओ में ओल्ट आपको लगाना 100% रिक्वायरमेंट है इसकी। ओल्ट क्या होता है? ओल्ट वेबसाइट का मतलब जो पिक्चर है या जो पोस्ट हम कर रहे हैं ना, उस पोस्ट का जो टाइटल है, जो मेन कीवर्ड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड को हम ओल्ट में ऐड करेंगे। तो ओल्ट जो ओल्ट टेक्स्ट होता है ना, ये असल में एसईओ के लिए इतना ज़रूरी है कि गूगल आपकी इमेज को रीड ओल्ट से करता है। गूगल के ऊपर वो इमेज नज़र आती है जिसके ओल्ट में हेडिंग्स लिखी होती हैं। अगर मैं जाके यूनाइटेड कॉलेज सर्च करता हूँ ना गूगल पे, तो मुझे वो वाली इमेज टॉप पे नज़र आएंगी जिनकी ओल्ट के अंदर यूनाइटेड कॉलेज लिखा होगा, जिसमें नहीं होगा वो नीचे होंगी या नहीं नज़र आएंगी। तो इसलिए ओल्ट आपके लिए एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी टेक्निकल एसईओ की चीज़ है। फिर यहाँ पे टाइटल आप कोई भी लगा दें या टाइटल भी सेम रख दें, कैप्शन ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है, लगाना लगाए नहीं तो छोड़ दें। सेलेक्ट करेंगे, आपकी पिक्चर ऐड होगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह आप इसका डाटा ऐड करते जाएंगे। आपको पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ ऐड कर दें। आपको टेक्स्ट चाहिए, पैराग्राफ है, इमेज है, हेडिंग है, तीन चीज़ें आपको चाहिए होंगी पोस्ट में, और ये ऊपर से नीचे इसी तरह आएगा। इसका कोई लेआउट नहीं होगा, ऊपर से नीचे ऐसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लें हमारी यहाँ तक हो गया कंप्लीट पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बार में आ जाएंगे, साइड बार यहाँ से हाइड भी हो सकती है। पोस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे पहला फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको देखते हैं, नीचे आ जाए। सबसे पहले ये एन एक्सपर्ट में कुछ ना टेक्स्ट आप लगा सकते हैं, तकरीबन कोई 200-250 कैरेक्टर्स लिख के ना, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है अभी ड्राफ्ट है, आप इसको पेंडिंग, प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड लगा देंगे तो पासवर्ड के बगैर ही ओपन नहीं होगी पेज। और इसी तरह हम इसमें इसको स्टिकी भी कर सकते हैं, जैसे पिन कर देते हैं कोई भी चीज़। तो लेकिन फिलहाल ड्राफ्ट है, जब हम पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिक ये पब्लिश हो जाएगा। फिर पब्लिश में पब्लिश इमीडिएटली भी लगा हुआ है, और पब्लिश के ऑप्शन भी आ रहा है कि मैं अगर स्केड्यूल लगा दूँ, हाँ जी, मैं टाइम लगा दूँ कि मैंने आज रात को करनी है पब्लिश, 6 बजे करनी है, 10 बजे करनी है, तो वो टाइम सेट कर दें, जब पब्लिश अभी कर देंगे लेकिन शो ये उसी टाइम पे जाके होगी वहाँ पर। फिर इसी में श्लग आ जाता है। अब श्लग, यूआरएल, लिंक, परमा लिंक, ये नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है। वेबसाइट के लिंक को भी लिंक हो, उसको परमालिंक भी बोलते हैं, श्लग भी बोलते हैं,
उसको यूआरएल भी बोलते हैं, ये चीज़ें सारी सेम है। तो ये आपकी पोस्ट का यूआरएल जो है वो भी उसके नाम से बना है, यूनाइटेड पुलिस। तो इसको हम एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। फिर ऑथर एडमिन है, जब हमने इसको इंस्टॉल किया हमने खुद एडमिन ऑथर बनाया। डिस्कशन ओपन, फॉर्मेट स्टैंडर्ड, मूव टू ट्रैश करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अब कैटेगरी आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉग के अंदर, पोस्ट के अंदर। अब कैटेगरी आपको कोई ना कोई सिलेक्ट करनी है, तो मेरे पास ये डिफॉल्ट आ रही, मैंने सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे टैग आ गए, हैशटैग्स। अगर आप जैसे सोशल पे लगाते हैं पोस्ट करते हुए हैशटैग, वो सेम यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद हम पोस्ट को कर देते हैं पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमारी पोस्ट जो है वो आपकी शो हो जाएगी। ये देखिए यूनाइटेड कॉलेज के नाम से पोस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ ब्लॉग साइट्स ओपन करता हूँ, जैसे न्यूज़ साइट होती है। न्यूज़ साइट्स होती हैं वो ब्लॉग साइट्स होती हैं। तो कोई भी न्यूज़ साइट ओपन करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या है, एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरा उसके बाद थोड़ी सी हेडिंग नज़र आ रही है, पिक्चर और थोड़ी सी हेडिंग, पिक्चर और हेडिंग। और अगर हम किसी पे क्लिक कर देते हैं तो मज़ीद डिटेल उसके अंदर जाके हमें नज़र आती है, जो कि सिर्फ इसी तरह ऊपर नीचे ये लगी हुई है। हमने भी सेम इसी मेथड के साथ लगाई हुई है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, ये सिंपल पोस्ट नज़र आ रही है, हमारी पोस्ट भी सेम इसी तरह से है। अब ये जो हमने वेबसाइट ओपन की ना, ये मतलब कोई आम चैनल नहीं है, डॉन न्यूज़ वाला, काफ़ी फेमस है, आपने देखा ही होगा इसको। तो ये देखिए उनकी वेबसाइट भी ऐसी है, हमारा स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही होगा। अभी सिंपल नज़र आ रही है ना, मैं पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्लिक करके अंदर जो चीज़ निकलेगी वो यही होगी हमारी भी। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि थीम चेंज है, उनका कोई और थीम लगा, हमारा कोई और लगा है। थीम सेम होगा तो हर चीज़ 100% सेम हो जाएगी। तो अब हमने मेन चीज़ है फीचर्ड इमेज लगानी है। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जो बाहर मेन पे नज़र आती है, हमें मेन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था। जब आप पोस्ट पे जाते हैं ना, ये पोस्ट पे, तो ये सामने आता है सेट फीचर्ड इमेज। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपनी फीचर्ड इमेज। मैं इसी को एज इट इज़ फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। तो यही मेरी फीचर्ड इमेज हो जाएगी। और यहाँ पे जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे सामने ही नज़र आ जाएगा। ये देख ले, इस तरह से हम अपनी पोस्ट बना सकते हैं। पोस्ट पे फीचर्ड इमेज भी आ गई और पोस्ट भी आपको नज़र आ रही है। मेन डिटेल जो है वो क्लिक करने से अंदर नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम कैटेगरी को भी देख लेते हैं, तो पोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पेज और प्लगइन को देखेंगे और फिर इसमें ऑन पेज करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब कैटेगरी को भी समझ लेते हैं, कैटेगरी क्या होती है। तो हम वापस आ जाते हैं। कैटेगरीज यहाँ पे अभी एक ही आ रही है अनकैटेगराइज के नाम से। अब कैटेगरी होती क्या है, जैसे ये न्यूज़ वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे एक लिस्ट आ रही पूरी लेटेस्ट की, जिसमें कई सारी चीज़ें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बिजनेस टैब को ओपन कर लिया, तो जितनी भी न्यूज़ है मुझे सारी बिजनेस के बारे में मिलेंगी यहाँ पे। कोई न्यूज़ एजुकेशन की नहीं होगी, कोई न्यूज़ इसमें क्रिकेट की नहीं होगी, कोई न्यूज़ स्पोर्ट की नहीं होगी, सारी बिजनेस की। अगर मैं बिजनेस को छोड़ के स्पोर्ट पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे टोटल स्पोर्ट्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स के अलावा मुझे किसी चीज़ की कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। स्पेसिफिक एक चीज़ ही आएगी। इसी तरह अगर मतलब मेरे पास ये टेक्नोलॉजी में चले जाए तो टेक्नोलॉजी की डिफरेंट टैब्स बनी हुई है, उन टैब्स में जिसमें जाते हैं उसी के मुताबिक आपके पास वो डाटा शो हो जाता है। तो ये कैटेगरीज आपकी डाटा को स्पेसिफिक कर देता है कि अगर आपका डाटा एजुकेशन के बारे में है तो वो इस पेज में जाएगा, इसके बारे में तो इसमें जाएगा। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, हम पहले इसको बनाएंगे खुद। आपकी अगर आपके पास जो साइट आएगी उसमें ऑलरेडी ये क्रिएटेड होंगी। अगर आपको कोई नई क्रिएट करनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे आप अक्सर ऑफ पेज ऐसे करते हैं ना, तो वहाँ पे जनरल साइट नहीं होती। हमने मिसाल के तौर पे हमारा हमारा जो नीश है, हमारा जो कीवर्ड है वो एजुकेशन है। हम वो वेबसाइट एजुकेशन की नहीं है, लेकिन हम उसको पोस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छी वेबसाइट है, तो उसमें एजुकेशन की कैटेगरी भी नहीं होगी। तो अगर आप उसमें लॉगिन करके आपके पास कैटेगरी बनाने का ऑप्शन है, तो आप अपनी नई बना लें, नई कैटेगरी बना के उसमें ऐड कर दें और उसमें पोस्ट कर दें, ये कर सकते हैं जी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कैटेगरी कैसे बनाएंगे। ये जो अनकैटेगराइज है ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसको मैं जर्नल के नाम से बना दूँ, तो जर्नल के नाम से मैंने बना दी। जर्नल एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें हर तरह की पोस्ट मिक्सअप होता है। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वेबसाइट है ना जिसमें एजुकेशन नहीं मिल रहा, जर्नल मिलेगा, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं अगर न्यू बनाने का ऑप्शन भी ना हो तो। अब यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन मैंने क्लिक ऐड कर लिया, तो ये देखें एजुकेशन कैटेगरी मेरी बन गई। एजुकेशन के बाद स्पोर्ट्स बनानी है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी भी श्लग आपने सेम ही रख देना, श्लग यूआरएल है। तो ये आपकी कैटेगरीज बनती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर सिटीज़ की है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, सिटीज़ के नाम से बना ले। तो इनको जितनी भी बनानी यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर किसी को पेरेंट रखना है, मिसाल के तौर पे मैंने बना दी रावलपिंडी, तो रावलपिंडी बन गई। अब रावलपिंडी के अंदर मैंने बना दी न्यू कटारियाँ,
न्यू कटारियाँ जब मैं बना रहा हूँ ना, तो ये देखिए ये रावलपिंडी के अंदर आ जाता है, तो इसको हम पेरेंट को रावलपिंडी भी कर सकते हैं। तो ये रावलपिंडी की चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे तो शो नहीं होगा, लेकिन ये लाइन बता रही कि एक चाइल्ड कैटेगरी बनी हुई है। ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो अब हम अपनी पोस्ट में आते हैं वापस, ऑल पोस्ट में। यहाँ से हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं, तो ऐड पोस्ट में एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद अब मैं अगर जो भी पोस्ट मैंने की हुई है उसी को एडिट कर लेते हैं। जब न्यू करनी है वो तो आपको पता चल गया है। तो जब आप पोस्ट में कैटेगरी में जाएंगे ना, तो देखिए मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, जितनी भी हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपकी पोस्ट का टॉपिक है वो एजुकेशन है, वो रावलपिंडी है, वो स्पोर्ट्स है, वो जनरल है, क्या है, जो होगा उसको चूज करके सेव कर देंगे। तो आपके वो उस वेबसाइट पे जो पेज भी वही लगे होंगे सारे, उस पेज में जाके आपकी वेबसाइट आपकी वो पोस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये कैटेगरीज का काम होता है जो आपके डाटा को स्पेसिफिक कर देता है। ठीक है। अब अभी तो नहीं हो रही क्योंकि हमने न्यू बनाया, लेकिन जब आप किसी की वेबसाइट पे करेंगे या क्लाइंट के लिए करेंगे उसमें हो रहा होगा। वो नहीं हो रही, वो तो करानी पड़ेगी ना। ये सेटिंग सारी वो फिर डेवलपर करेगा, वो शो कराएगा इसमें, उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो ये इतना हम करते हैं। अब आप लोगों ने ना पोस्ट वगैरह बना के देख लेनी, कल हम पेज को पढ़ेंगे, प्लगइन वगैरह को पढ़ेंगे और फिर इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो पोस्ट आप इस पे बना के देखें। आप लोग कोशिश करेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने अपने पीसी में ना इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर जैसे वर्डप्रेस की फाइल नहीं मिल रही, तो वो ORG से डाउनलोड कर लें। उसके अलावा आपको एक एग्जाम सर्वर चाहिए होता है, जो कि आपके इस वीडियो में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ डाउनलोड करने का तरीका। तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या उसका मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो फाइल उसकी मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये डाउनलोड ना हो सके वर्डप्रेस किसी के पास, तो मैं आपको ना एक साइट दे भी दूंगा जो कि लाइव साइट है। उसकी मैं डिटेल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको ओपन करके भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये कि वो साइट एक ही होगी और मल्टीपल लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको ओपन करके उसके अंदर भी पोस्ट बना के देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने आज करना है, कल इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक करेंगे।